कुल मिला के इंदौर के विकास का बंटाढार करने में लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं, नई सड़कें भी जो है टूट रही है, सड़कों पर जो है हर तरफ गड्ढे दिख रहे हैं। 4-5 इंच अगर पानी गिर जाता तो आपको विकास का समंदर दिखता सड़कों पे बहता हुआ। कहने को ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं उस पर कोई किसी तरह का कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो ये क्या अफसरों की मक्कारी कहेंगे इस मामले में? तो कि प्रोटोकॉल ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी से लेके तिरंगा यात्रा, हाँ, और जो इस प्रकार की जो सरकार की जो मैं उसको कहूँगा कि एक वोट कबाड़ने की जो अलग अलग फार्मूले ये लोग लेके आते हैं नेता लोग, इवेंट होते कभी हैं। जन विश्वास रैली है तो यात्रा है, तो साइकिल यात्रा है, तो स्कूटर यात्रा है तो फलाना। अब आपने देखा तिरंगा यात्रा, आधा समय तो एयरपोर्ट जाने में बीत जाता है कलेक्टर और अधिकारियों का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से लेके तमाम वीवीआईपीओ का आगमन रहता है। जो मूल काम है उस पर आज की तारीख में फोकस न तो सरकार का है और न ही उनके नुमाइंदों का है, न जनप्रतिनिधियों का है। जनप्रतिनिधियों की स्थिति यह है कि कोई कांवड़ यात्रा में बिजी है, हाँ, तो कोई कथा करा रहा है। जैसे नगर निगम में भी आपने देखा होगा, हाँ, कि पैसा भले ही कोड़ी नहीं है, हाँ, 700-800 हज़ार करोड़ रुपए नगर निगम को भी ठेकेदारों को देना है। तो इनका टारगेट रहता है कि हम टेंडर बुला दें, वर्क ऑर्डर जारी कर दें, और जो कमीशन की राशि है हाँ, वो एडवांस में ठेकेदार से ले लें, ताकि अफसर का ट्रांसफर हो जाए तो नुकसान नहीं हो। साइट सर्विस हो, उसको ठीक करने का काम तो ठेकेदार का है और वो देखने का काम तो अफसरों का है। वो क्यों नहीं होता है? कि रात को एक फरमान जारी होता है, हाँ, जनसंपर्क विभाग से या पुलिस के जो यातायात विभाग है उससे, हाँ, कि कल सुबह से फलाना रोड बंद कर दिया जाएगा, हाँ, और आपको इतना घूम के जाना है, और वो साथ में एक नक्शा लगा देते हैं। वो गड्ढेदार सड़कें होती है और पगडंडी जैसी रोड होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हम बात करेंगे इंदौर के विकास की। इंदौर में जिस तरह से विकास हो रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से सभी विभागों के बीच में तालमेल की कमी है, सड़कों का मामला हो या फ्लाईओवर ब्रिज का मामला हो, मेट्रो का मामला हो, या फिर यूँ कहें कि मास्टर प्लान का मामला हो, ये सारे मामले कुल मिला के इंदौर के विकास का बंटाढार करने में लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं, नई सड़कें भी जो है टूट रही है, सड़कों पर जो है हर तरफ गड्ढे दिख रहे हैं। इस सारी परेशानियों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजेश जुएल क्या सोचते हैं, ये आज हम जानेंगे। जुएल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जुएल साहब, ये जो इंदौर में विकास की गंगा बह रही है बीजेपी के नेताओं के अनुसार, और ये कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान की सड़कें भी हम बना रहे हैं, पुल पुलियाएँ भी बना रहे हैं, ब्रिज भी बना रहे हैं, इतना काम कभी नहीं हुआ, ड्रेनेज लाइन भी डाल रहे हैं, तो क्या माजरा आखिर? आपने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, हाँ, तो गनीमत है कि इंदौर में मानसून अभी उतनी ताकत से बरस नहीं रहा है। हाँ, हाँ, 4-5 इंच अगर पानी गिर जाता तो आपको विकास का समंदर दिखता सड़कों पे बहता हुआ। जी, हालांकि बीच में 1-2 बार थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, हाँ, उसमें भी जो है वो जो हर बार की समस्या है पानी भरने की, हाँ, वो तो सबको नज़र आई। हाँ, और अब उसके बाद जो गड्ढे उभर आए हैं पूरे शहर भर में सड़कों के ऊपर, हाँ, और उसके कारण अभी 2 दिन पहले एक गोलू शुक्ला के जो अपने विधायक हैं, हाँ, उनके किसी पट्टे का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, जिसमें वो नगर निगम को बड़ा बुरा भला कह रहे थे वो। हाँ, तो जो भाजपा के लोग हैं वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ न कुछ सामंजस्य का अभाव है, हाँ, चाहे वो शहर सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, या चाहे दिल्ली की सरकार हो। जी, कहने को ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ, हाँ, यानी केंद्र से लेकर नगर निगम तक, और गांव की अगर बात करें तो पंचायत तक। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं उस पर कोई किसी तरह का कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई विचार नहीं है। और यही कारण है कि अभी जो आजकल एक जेन जी और जेन अल्फ़ा का शब्द बड़ा चर्चा में है, बिल्कुल, तो वही लोग इस प्रकार की समस्याएं उठा रहे हैं और उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। चाहे वो स्कूल की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, या भ्रष्टाचार हो, या और हाँ, कोई मुद्दा हो। हाँ, ये बात सही है कि इंदौर में जो है अभी एक साथ कई मोर्चों पे अलग अलग काम चल रहे हैं। हाँ, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है, कहीं ड्रेनेज लाइन डल रही है, कहीं मास्टर प्लान की सड़कें बना रहा है नगर निगम, कहीं इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी टीपीएस योजनाओं से लेके फ्लाईओवर के और अन्य अलग अलग काम कर रहा है। हाँ, असल दिक्कत समस्या इसमें यह है कि आपसी विभागों का जो एक कोऑर्डिनेशन हमने देखा है पिछले कई सालों में, हाँ,
वह पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ाया हुआ है। तो ये क्या अफसरों की मक्कारी कहेंगे इस मामले में? तो अफसरों की मक्कारी तो नहीं है, एक्चुअली अभी क्या हो गया कि प्रदेश सरकार से लेके अफसरों की प्रायोरिटी बदल गई है। क्या कर रहे हैं अफसर जुएल साहब आपकी नज़र में? अभी क्या हो गया है कि प्रोटोकॉल ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी से लेके तिरंगा यात्रा, हाँ, और जो इस प्रकार की जो सरकार के जो मैं उसको कहूँगा कि एक वोट कबाड़ने की जो अलग अलग फार्मूले ये लोग लेके आते हैं नेता लोग, इवेंट होते कभी हैं। जन विश्वास रैली है तो यात्रा है, तो साइकिल यात्रा है, तो स्कूटर यात्रा है, तो फलाना। अब आपने देखा तिरंगा यात्रा, हाँ, अब तिरंगा यात्रा में सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। बिल्कुल। पुलिस विभाग अलग अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा हाँ, है ना, कलेक्टर कार्यालय अपनी अलग निकाल रहा है, हाँ। नगर निगम अपनी अलग तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो आजकल क्या हो गया कि अधिकारियों के पास उनके खुद के जो पहले क्या होता था, हमने देखा है कि पुराने कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, महापौर हैं या सारे लोग हैं, उनका मैक्सिमम समय जनता सरकारी योजनाओं पे काम करते हैं। सरकारी योजनाओं पे जनता की समस्याएं हल करने में और जो चल रहे प्रोजेक्ट शहर के उसकी मॉनिटरिंग करने में, मैदान में उतरने का रहता है। अब आप देखोगे कि आधा समय तो एयरपोर्ट जाने में बीत जाता है कलेक्टर और अधिकारियों का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से लेके तमाम वीवीआईपीओ का आगमन रहता है। हाँ, कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते हैं शहर में। पता लगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ इंदौर आए हुए हैं, हाँ, तो 2 दिन उनकी कॉन्फ्रेंस है, हाँ। या और भी अलग अलग इवेंट चलते रहते हैं। तो इसमें सारा प्रशासनिक मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो जो मूल विषय है, जो मूल काम है, उस पर आज की तारीख में फोकस न तो सरकार का है और न ही उनके नुमाइंदों का है, न जनप्रतिनिधियों का है। जनप्रतिनिधियों की स्थिति यह है कि कोई कांवड़ यात्रा में बिजी है, हाँ, तो कोई कथा करा रहा है, हाँ, तो कोई जो है वो अलग अलग अपनी यात्राओं से लेके, भोजन भंडारे से लेके उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि ये जनता हमको इसी से वोट देती है हाँ, और हमको इसी से वोट मिलते हैं, तो हमको ये काम करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर आज सुबह से भी गोराकुंड का एक चौराहे के पास की सड़क का धस गई, ये वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। पब्लिक एक्टिव तो हुई है और उसमें ख़ासतौर से जेएनजी और जेएन अल्फा एक्टिव हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्या इतने सारे काम शुरू करना के दौरान जो ठेकेदार को सावधानी बरतना चाहिए, जो अफसरों को मौका मुआयना करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, उसमें कहाँ चूक हो रही? देखिए क्या है कि अधिकारियों का और जो नेता हैं, सांसद है, विधायक है या किसी प्राधिकरण में है अगर मान लो, हाँ, तो उनका पहला टारगेट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कामों के टेंडर मंजूर कर दें। अच्छा, जैसे नगर निगम में भी आपने देखा होगा हाँ, कि पैसा भले ही कौड़ी नहीं है, हाँ। 700, 800, 1000 करोड़ रुपए नगर निगम को अभी ठेकेदारों को देना है। बिल्कुल। पर अगर आप अखबार में देखोगे तो 4-4 बार, 5-5 बार जो है वो एक ही काम के इनको टेंडर बुलाना पड़ रहा है, हाँ, रिकॉल करना पड़ता है। रिकॉल करना पड़ रहा है। तो इनका टारगेट रहता है कि हम टेंडर बुला दें, वर्क ऑर्डर जारी कर दें, और जो कमीशन की राशि है हाँ, वो एडवांस में ठेकेदार से ले लें, ताकि अफसर का ट्रांसफ़र हो जाए तो नुकसान नहीं हो। उसके बाद जो है ट्रांसफ़र हो जाए, चुनाव आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा काम खत्म, जनता को बोलने के लिए हो जाएगा, साहब देखो हमने सड़क का टेंडर कर दिया, हाँ। हमने पुल का टेंडर कर दिया, हमने ड्रेनेज लाइन का टेंडर कर दिया, हाँ, अब जो है वो आपको इसकी जो है वो काम आने वाले वर्षों में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल। पहला फोकस जो है वो अधिकारियों से लेके नेताओं का रहता है कि बजट अच्छा होता है, क्या बजट एलोकेशन भी होता है। हाँ, 31 मार्च तक जो है सरकार मान लो बजट देती है, तो उसको आपको पूरा करना पड़ता है, बिल्कुल। तो उसकी भी पूर्ति करनी पड़ती है फाइलों के ऊपर। तो सारा जोर जो है वो टेंडर बुलाने से लेके आप देखोगे कि इसी कारण सारे काम जो है लेट लतीफ़ी का शिकार होते हैं। नहीं, सवाल ये होता है कि जब कोई सड़क बनती है और सर्विस रोड से ट्रैफिक के लिए खोल देते हैं, या पुल बीच में बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, तो साइड सर्विस रोड उसको ठीक करने का काम तो ठेकेदार का है और वो देखने का काम तो अफसरों का है। वो क्यों नहीं होता है? ये आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि रात को एक फरमान जारी होता है, हाँ, जनसंपर्क विभाग से या पुलिस के जो यातायात विभाग है उससे, हाँ, कि कल सुबह से फलाना रोड बंद कर दिया जाएगा, हाँ, और आपको इतना घूम के जाना है, और वो साथ में एक नक्शा लगा देते हैं। वो गड्ढेदार सड़कें होती है और पगडंडी जैसी रोड होती है। आपका बिल्कुल वही, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं, कि होना ये चाहिए कि आपको कहीं ट्रैफिक अगर डाइवर्ट करना है तो आपको उसके 8 दिन पहले, 10 दिन पहले उसकी प्लानिंग पूरी कर लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या अतिक्रमण है,
वहाँ पर क्या गड्ढे हैं, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप मेन रोड के ट्रैफिक को आप गली में मोड़ रहे हो। हाँ तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब मेन रोड पर ही ट्रैफिक जाम रहता है, हाँ तो उसी ट्रैफिक को अगर आप किसी गली में या सर्विस रोड पे उतार दोगे तो वहाँ हाँ। तो भीषण जाम लगना है। नहीं, और वो सड़क फिर गड्ढेदार, तो मैं उसके वही कारण तो और आपसे कह रहा परेशानी। हूँ कि आप उसको 8 दिन पहले कम से कम उस संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे वो लोक निर्माण की सड़क हो तो हाँ। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, आईडी की सड़क हो तो आईडी के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कम से कम उसका दौरा करें कि बिल्कुल। भाई ये सड़क कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, हम उसको कहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर अतिक्रमण हैं, गड्ढे हैं, क्या समस्याएं हैं, कुछ बाधाएं हैं तो उनको हटाया जाए। और उसके उस सबको काम को कर लेने के बाद मान लो पेच वर्क की आवश्यकता है, हाँ। तो वहाँ पहले पेच वर्क करवाया जाए। उसके 8 दिन बाद आप जो है वो जारी करो और उसका रोड डाइवर्शन करो। हाँ। आपको अचानक आज दिन में याद आता है कि साहब कल से काम शुरू करना है, बस। आपने रात को प्रेस नोट जारी कर दिया और हाँ। आपने बता दिया पब्लिक को कि साहब हमने कल सड़क यहाँ बंद कर दी, आपको यहाँ घूम के जाना है, यहाँ से जाना है। अब हाँ। बेचारा आदमी जो है कहीं निकलता है, उसको न तो कोई नक्शा समझ में आता है और न डाइवर्शन समझ में आता है। अरे आप और हम खुद ही हो जाते हैं कन्फ्यूज़। आप और हम भी कई बार जो है, जबकि अखबार में खबर लिखते हैं, पढ़ते हैं, पता हाँ। रहता है हमको, उसके बाद भी हमको ध्यान नहीं रहता और हम उस पर पहुँच जाते हैं हम और जाके जाम में फंसते हैं फिर आगे जाके। तो यही स्थिति है। तो इसके पहले कम से कम अधिकारियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, क्षेत्र के पार्षद को, विधायक को, सांसद को दौरा करना चाहिए अधिकारियों के साथ में, और वहाँ के रहवासियों से और वहाँ के लोगों से चर्चा भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उनकी जानकारी में भी रहे। पता लगा आपने गली मोहल्ले में आपने रास्ता कर दिया, गलियों में अब जाम बेचारे लग जाता है। अब बेचारे वहाँ के रहवासी परेशान हैं। हाँ, ये बाईपास पर की एक बात करते हैं। बाईपास पे एक सड़क को मोड़ दिया गया है, कोई टीआरजी गार्डन, ऐसा क्या नाम है उसका गार्डन का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो रास्ता उन्होंने पीछे से मोड़ दिया, जो वहाँ जाके निकलता है अपना इस पे बॉम्बे हॉस्पिटल के वहाँ जाके एडवांस एकेडमी स्कूल के पीछे। तो वो गलियों में इतना अंधेरे में रात को लाइट भी नहीं रहती है, शादियों का ट्रैफिक पूरा, और बाईपास का जो भोपाल जाने वाला और देवास जाने वाला ट्रैफिक है वो गलियों से गुजरता है। आप सही बोल रहे हो। ये पिछले अभी कुछ दिनों से नहीं, आप तो शायद अभी गए होंगे। हाँ। मैं चूँकि निपानिया में रहता हूँ। हाँ। और मेरे घर के पीछे ही जो आप बता रहे हो हरे राम हाँ। हरे कृष्ण विहार कॉलोनी है। हाँ, उसमें से जाना पड़ता है कहीं से। वहाँ पे इस्कॉन जो मंदिर है, हाँ। वो उस कॉलोनी से पिछले 2-2.5 साल से ट्रैफिक चल रहा है। हाँ, अंदर वही, से। वही। और पूरा हेवी ट्रैफिक, मतलब बाईपास हाँ। का ट्रैफिक जो है सर्विस रोड वाला, वो पूरी अंदर की कॉलोनियों से गुजर रहा है। हाँ। क्योंकि जो है वो इस पे MR10 का ब्रिज का काम चल रहा है। हाँ। अब अभी हालांकि NHI ने उसकी एक साइड खोली है, हाँ। ब्रिज की। हाँ। और अगले कुछ दिनों में लेकिन उनका ये रास्ता बंद ही है अभी भी, वो जिसमें रास्ता बंद है। रास्ते की बात कर रहा हूँ। अभी भी ट्रैफिक जो है वो अंदर से हाँ। गुजर रहा है। हाँ। वहीं से। तो इस प्रकार की स्थिति बाईपास के अलावा कमोबेश सभी जगह शहर में। अभी रिसेंटली जो है वो आपका निरंजनपुर वाला हाँ। जो ब्रिज बन रहा है, हाँ, उसके कारण जो है वो उन्होंने मांग लिया जाने वाला रास्ता बंद कर AB दिया। रोड वाला रास्ता बंद कर दिया। और उसका ही प्रेस नोट जारी हुआ एक दिन पहले रात को। हेवी ट्रैफिक है जबकि कल से शुरू होगा। हाँ। अब वो इतना हेवी ट्रैफिक चलता है AB हाँ। रोड पे कि सारे ट्रक से लेके सारे सब, क्योंकि वहाँ पे गोदाम बने हुए सारे, हाँ। सारी कंपनियों के, दवा कंपनियों से लेके सारी कंपनियों के गोदाम बने हुए हैं। तो बड़े बड़े उसमें ट्रक चलते हैं दिन भर, और सारा सामान आना जाना होता है। अब आपने उस पर जो है वो उसको डाइवर्ट कर दिया। वो डाइवर्ट भी कहाँ पर करा, आप हास्यास्पद देखो कि MR11 पे और उस पर। अब MR11 पे आज की तारीख में अगर आप चले जाओ तो मैं कह रहा हूँ कि गाँव की सड़क भी अच्छी होगी उससे। हाँ, उससे जितनी बदतर स्थिति आज की तारीख में MR11 की है, हाँ। उस MR11 पे आपने ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट कर दिया। हाँ। जहाँ पर न तो कोई लाइट की व्यवस्था है, न कोई वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था है, न कोई जवान खड़ा रहता है। आपने केवल जो है वो एक जारी कर दिया और आपको सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से निकलोगे, क्या करोगे, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी प्रकार साइन बोर्ड भी नहीं है ठीक से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि क्या ये जो अफसर हैं, इन अफसरों के कारण जो सड़कों की हालत हुई है, या जो काम जहाँ चल रहे हैं उनका बेहाल है हालत है, लोग परेशान हैं, आधी आधी रात तक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम तो खैर इंदौर की पहली पहचान हो गई, जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 है, जैसे ट्रैफिक जाम में नंबर 1 है। तो ये क्या, कौन दोषी आखिर अल्टीमेटली आपकी नज़र में दोषी कौन है? कौन सा सिस्टम है ऐसा जो ये काम नहीं कर रहा है? नहीं, दोषी सभी है इसमें।
इसमें दोषी जो है पूरी सरकारी मशीनरी है, हाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैंने आपसे वही बोला ना कि हाँ। आज की तारीख में इनकी प्राथमिकताएं बदल गई है। पहले इनकी प्राथमिकता जनता हुआ करती थी, हाँ सड़क, बिजली, पानी, इस पे चुनाव हुआ करते थे। हाँ आपको भी इतने साल पत्रकारिता करते हुए हो गए, हाँ। मुझे भी इतने साल हो गए। आप देखोगे कि चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे चर्चा में रहते थे। अच्छा, ये बात भी सही है कि पिछले कुछ सालों से अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने समझदार लोगों की सलाह लेना भी बंद कर दी, और कोई सलाह देता तो उसका मजाक बनाते हैं। नहीं, उनको सलाह की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि उनको जो है वो वोट हासिल करने का एक फार्मूला मिल गया है। हाँ, अभी पिछले 10-12 साल से अगर आप देखोगे कि जितने भी चुनाव हुए हैं वो इन मुद्दों पे होते ही वो नहीं। हिंदू मुस्लिम पे हुए हैं, राष्ट्रवाद, भारत पाकिस्तान पे हुए हैं, वो राम मंदिर पे हुए हैं, हाँ वो राष्ट्रवाद पे हुए हैं, हाँ वो जाति भी उसमें एक शामिल है। हाँ, इन सारे मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। बिल्कुल। इवन मैं आपको कहता हूँ कि नगर निगम का चुनाव जो हुआ था पिछले वाला, मुझे अच्छी तरह से याद है। और टेलर कि की हत्या हुई थी। अजमेर में घटना हुई थी टेलर वाली। उसके वीडियो जो है वो चुनाव मतदान के 2 दिन पहले चलाए गए हाँ और डराया गया कि हिंदू खतरे में है। हाँ अब आप बताओ कि गली मोहल्ले का चुनाव है, हाँ उसके अंदर हिंदू खतरे में कहाँ से आ गए। लेकिन नगर निगम का चुनाव भी जो है वो शुद्ध रूप से हाँ आपके इसी मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम पे, हिंदू खतरे में है, हाँ भारत पाकिस्तान, और इस पे लड़ा गया। हाँ। अब आप जब नेताओं को ये पता है, पार्षद से लेके सारे नेताओं को, हाँ। कि हमको वोट इस पे मिल रहे हैं, बिल्कुल। हमको हिंदू मुस्लिम पे वोट मिल रहे हैं, हमको भारत पाकिस्तान पे वोट मिल रहे हैं, तो हमको सड़क पानी जो बिजली है से क्या लेना देना? हमको सड़क पानी बिजली से क्या लेना देना। हाँ तो इसलिए उनका काम बड़ा आसान हो गया, हाँ। वो चुनाव जीत के आ गए। तो ये जो इंदौर के विकास का बंटाढार हुआ है, आखिर ये कब तक चलेगा ऐसा? देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ जंतर मंतर पे। अभी थोड़े दिन पहले ही बच्चों ने एक आंदोलन किया। हाँ अब आंदोलन में उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी वो एक अलग बहस का विषय है। हाँ लेकिन बच्चों ने ये मुद्दे उठाए। हाँ बच्चों ने ये शुद्ध बोला कि साहब ये हिंदू मुस्लिम में फंसा के हाँ। आप जनता की जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटका नहीं सकते हो। बिल्कुल। आज बच्चों को जो है रोजगार चाहिए, अच्छी हाँ। परीक्षाएं चाहिए, पेपर लीक से मुक्ति चाहिए, हाँ। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, आज अच्छे स्कूल होना चाहिए, अच्छे अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होना चाहिए, बिल्कुल। एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा लोगों में इस प्रकार का विचार शुरू हुआ है, क्योंकि आप कब तक करते रहोगे भाई, हिंदू मुस्लिम करने की भी एक लिमिट है। आपको वोट मिल गए, 1 बार मिल गए, 2 बार मिल गए, 3 बार मिल गए, 4 बार मिल गए, हाँ अब वो काम खत्म हो गया भाई। राम मंदिर भी बन गया, आपकी जो जितनी धारा 370 भी हट गई, आपके जितने भी मेन कोर एजेंडा थे भाजपा के वो पूरे हो गए। हाँ। अब आप जनता के मुद्दों पे बात करो ना, अब जनता के हाँ। मुद्दों पे आप चुनाव लड़ो और जनता के मुद्दों पे सामने आओ, तो जनता को राहत मिलेगी। यही तो मांग जो है वो जैन जी की है, जैन अल्फा की है और आम पब्लिक की भी है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर हम बात करते हैं, ये इंदौर के मास्टर प्लान का। लंबे समय से कहा जा रहा है कि बस आने वाला है, आने वाला है। तो आखिर कब तक आएगा या नहीं आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। इंदौर का मास्टर प्लान वैसे तो हमेशा विवादित रहा है, हाँ और कभी समय पे नहीं आया आज तक। हाँ पहले 1975 का मास्टर प्लान था, हाँ। जो 2001 तक के लागू था। उसको लेके चलता रहा। उसके बाद 2 से 3 बार मास्टर प्लान बना, रद्द हुआ, सारे प्रयास चलते रहे। अभी जो मास्टर प्लान है वो 1 जनवरी 2008 को आया था, हाँ जो 31 दिसंबर 2021 के लिए तक था। बिल्कुल। उसको आज पूरे 5 साल होने को आ गए हैं। बीच में सीएम साहब की ये मंशा थी कि मेट्रोपॉलिटन रीजन लाया जाए, हाँ तो उसका भी काम हो गया। हाँ। जिसमें 16,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया गया है। बिल्कुल। जिसमें इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, जिले धार, शामिल किए गए। ऐसे आधा दर्जन जिले शामिल किए गए हैं। हाँ हम जब भी आवास पर्यावरण विभाग से पूछते थे, अधिकारियों हाँ। से पूछते थे, या सीएम साहब से हमारी बात होती थी, उनका कहना था कि मेट्रोपॉलिटन एक बड़ा काम है, वो पहले आएगा, हाँ उसके बाद मास्टर प्लान आएगा। ठीक है। तो ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन का भी ऑलमोस्ट उसकी सब चीज़ें हो गई है। अब बारी है इंदौर के मास्टर प्लान की। बिल्कुल। अभी आपको बताऊं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई शुरू करी है। हाँ, बड़ा एक नया बॉल मच गया भोपाल में। आवासीय पे कमर्शियल उपयोग का। हाँ भोपाल में 25 साल से मास्टर प्लान नहीं आया है। हाँ इंदौर में तो 5 साल हुए हैं। हाँ। जो प्रदेश की राजधानी है,
उसी में मास्टर जहाँ प्लान पर ही है। सारे नीति नियंता बैठते हैं मध्य प्रदेश के, सरकार को चलाने वाले, हाँ मुख्यमंत्री से लेके मुख्य सचिव से लेके सारे सारे अफसर मंत्री। वहीं बैठते हैं वल्लभ भवन के अंदर। वो जहाँ बैठते हैं वहीं का मास्टर प्लान 25 साल से नहीं आया है भोपाल का। तो आप इंदौर उज्जैन की क्या बात कर रहे हो? हाँ तो अभी जो भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, तो वहाँ के रहवासियों का, वहाँ के व्यापारियों का यही विरोध है हाँ। कि अगर सरकार समय पे मास्टर प्लान ले आती हाँ। तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ते, बिल्कुल। आज सीलिंग की कार्रवाई नहीं होती। हाँ। यही स्थिति इंदौर के अंदर भी है। हाँ। इंदौर में भी जो है सब तमाम आवासीय उस पे जगह पे व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं। हाँ। पूरा भोपाल से ज़्यादा अवैध निर्माण इंदौर में है। हाँ आज तमाम जो है अवैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध बिल्डिंग हैं, अवैध निर्माण है, यहाँ पर हम लिखते रहते हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि समय पर मास्टर प्लान का नहीं आना, समय पर योजनाओं क्रियान्वयन नहीं होना। बिल्कुल। आज भी समय है, अब मुझे लगता नहीं है कि आज भी सरकार मास्टर प्लान को लेकर गंभीर है। हाँ। अभी 1 साल बाद निगम के चुनाव होना है, बिल्कुल। उसके फिर 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, हाँ उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। बिल्कुल। मास्टर प्लान की पूरी प्रोसेस अगर हाँ। सरकार आज शुरू करती है, हाँ इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगेगा अच्छा। उसको इम्प्लीमेंट होने में। 1 साल तो कम से कम लगेगा ही कई लगेगा, लोग कोर्ट भी चले जाते हैं। क्योंकि उसकी एक पूरा प्रोसेस है मास्टर प्लान का। आपको एजेंडा उसका जो है प्रारूप जारी करना पड़ेगा, उस पर फिर आपत्तियाँ- दावे आपत्ति बुलाना पड़ेगी, दावे आपत्ति की सुनवाई करनी पड़ेगी, सुनवाई करने के बाद उसको भोपाल भेजना पड़ेगा, उसका निराकरण फिर- भी करना फिर पड़ेगा। प्रमुख सचिव फिर से उसकी दावे आपत्तियां सुनेंगे, हाँ उसका निराकरण करेंगे, और उसी के बीच में अगर कोई कोर्ट कचहरी हो गई हाँ तो वो बात अलग, और वो होना तय है, हाँ वो होना तय है। बिल्कुल। तो उसी पूरी प्रोसेस में अगर सरकार उसको फास्ट ट्रैक पे भी लेके चले जाए हाँ कि हमको 1 साल में मतलब 6 महीने में 1 साल में लाना है, तो भी गिरी से गिरी हालत में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। अगर आज की तारीख में मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित होता है, यह सरकार सोचती है, तो आप भूल जाओ कि निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अभी सामने हैं। हाँ। उसके पहले इंदौर का मास्टर प्लान मुझे तो लगता नहीं है कि आएगा हाँ। और अमल में आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुएल साहब, आपने बताया कि इंदौर शहर के हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है और मास्टर प्लान आने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। धन्यवाद, देखते रहिए समय नाउ। जी धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।